افسر آرمی یہ افسر گو سو افسر رب سن بس خوش آمدید گئی نش تھی بہ نلکہ ول سڑک لڑائی السلام علیکم जेई को कल भेजा है, उसी कल ट्रांसफर हुई यहाँ पे, उसको पता नहीं कहाँ पे क्या जगह है, कौन सी लोकेशन है। सवाल सर अभी स्कूल का टाइम बच्चों के लिए होता है, हेल्थ फैसिलिटी या वहाँ से नीचे तक ये प्रोडक्शन صحیح بنائت یہ تھوٚد بنائت آب لٲگِتھ پاس ہور موڑ تراوان سیوٚد ٹاس تَنہٕ کھَڑان بالکل بالکل خوفزد آب لیبر کا سول میں ڈی ڈی سی وائس چیئر پرسن گاندربل اس علاقے کا میں ڈی ڈی سی ہوں اور میرا یہ ہوم ٹاؤن ہے شالہ بگ۔ وہ مارننگ میں صبح 7 بجے کے قریب یہ یہاں پہ واقعہ نمودار ہوا تو لوگوں کو پہلے سے خدشات تھے کہ یہاں پہ ایسا گھٹنا ہونے والی ہے، کیونکہ جو پانی کا بہاؤ زیادہ تھا اس سے پہلے کچھ دن یہاں پہ پورے کشمیر میں بارش کا بہت زیادہ پریشر تھا، تو اس ٹائم پہ ان نے کہا تھا کہ ایسا یہاں پہ ہمیں خدشہ لگتا ہے کہ اس کا جو دیوار وہ کمزور ہو چکا ہے۔ تو پھر صبح آج مارننگ میں یہاں پہ
ऐसा बड़ा वाक़ा हुआ, क्योंकि हम सारा रास्ता जो है मुनक़ता हुआ है। कुछ यहाँ पे लेडीज़ थे जो उधर इधर जाते थे, बट एक बंदा बाहर निकला तो उसने उनको कहा कि थोड़ा आप साइड में चलिए क्योंकि इसमें खतरा लगता है। तो अल्लाह ने ये एहसान किया यहाँ पे कि इसमें कोई माली या कोई जानी कोई नुकसान नहीं हुआ। और इसमें जो अभी नया ब्रिज बना है करीब 16 करोड़ से ज़्यादा उसमें अमाउंट है, जो पारीबल ब्रिज के नाम से जाना जाता है, उसमें काम भी चल रहा है। तो ये रोड यहाँ से लेके पति शालाबुग, श्रीनगर और मुजगुंड सारे एरिया को कवर कर लेता है। इससे जो शालाबुग, पारीबल, घाट, छंदुना बहुत सारे गांव इस पे डिपेंड है। तो हम चाहते हैं कि इसमें फौरी तौर डिपार्टमेंट के लिहाज से, सरकार के लिहाज से काम होना चाहिए कि जैसे इन लोगों को हम अपग्रेड करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट के हमारे कुछ ऑफिसर साहिबान यहाँ पे आए थे, तहसीलदार साहब आए थे खुसूसी तौर पे, अभी आरएनबी के वर्क सुपरवाइजर यहाँ पे जेई साहब आए थे, बड़े कोई ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के नहीं आए थे, जैसे एडब्ल्यू या डिस्ट्रिक्ट के एग्जन साहब, वो नहीं यहाँ प्रेजेंट में थे, बट तहसीलदार और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे। हम ये चाहते हैं कि इमीडिएट इसमें काम स्टार्ट होना चाहिए कि लोगों को हम दोबारा से रिहेबिलिट करेंगे और लोग चलने के काबिल हो जाएंगे। मेरा नाम फारूक अहमद कोंडू है, सनापुर इस्लाम कोंडू। मैं घाट पे रहता हूँ, पारीबल घाट जो है ना वहीं पे रहता हूँ। ये वाक़ा 6:30 पौने 7 को ये पेश आया है, क्योंकि ये जो था ये पहले ही हमने इसका एप्लीकेशन दिया था डीसी साहब को, बाकी महकमों को दिया था इतला ये कि इसको ये डैमेज है, ये नुकसान हो जाएगा, कभी ना कभी ये जानी नुकसान भी करेगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि हम पीछे रहने वाले लोग हैं, हमें ऐसे समझते हैं कि जैसे कि कोई बाहर के लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं कि वो आदिवासी लोग हैं, ऐसे ही नजर हम पे ये होती है कि ये आदिवासी जहाँ बैठे हुए हैं, ये फिशरीज मैन है, इनको कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई कहने वाला है। बाकी हमारा ये जो मसला है, ये मसला जो है ये अवाम का मसला है, ये हमारी जाती मसला नहीं है, ना किसी नेशनल का है, ना कोई पीडीपी का, ना किसी और पार्टी का, हम उसमें नहीं जाते। लेकिन हमें मेन मकसद, हम यहाँ रहने वाले, हमारा जो ये रास्ता ये अभी कट गया है, किसको पूछेंगे हम, किसको बोलेंगे हम कि ये रास्ता कट गया है। ये पूरे इलाकों को, शालबुग जो है, पारीबल है, घाट है, छिंदना है, वो गोगजगुंड है, ये मलिकपुरा है, जहाँ से आते जाते लोग है, श्रीनगर तक आते जाते। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सवेरे हो गया, अगर ये उस टाइम होता है 8 साढ़े 8 बजे होता तो फिर जानी नुकसान डेफिनेटली होता है, 90% नाइट होता है। ये ऐसा नहीं है ना कि ये जानी नुकसान नहीं होगा इसमें तो गाड़ियां सवेरे कम से कम 50-60 ऐसे आते जाते हैं लोग। क्या पता है, किसको पता है। मेरा बाप था, वो बूढ़ा है, वो सवेरे नमाज के लिए गया, उसका बीनाई कम है, वो गया था, उसको पता नहीं था ये रोड निकला हुआ है। आप क्या चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हमें ये मुकम्मल काम होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। हमें क्या किसी से कोई झगड़ा है, यहाँ जो भी काम होता है अधूरा होता है, बाकी कुछ नहीं। जो भी काम यहाँ होता है अधूरा, चाहे किसी भी महकम का होता है वो अधूरा रहता है। लोगों को मुश्किलात है, वो मुसीबत है, बाकी कुछ नहीं है। जिस तरह सैलाब आता है वही उसी तरह ये सैलाब आ गया इस इलाके का। बाकी ये यहाँ तो शादी होने वाली थी, आज यहाँ मेहंदी की रात है, यहाँ 2 बच्चों का। हो सकता है कि कल बारात के दिन ये हो गया था, फिर क्या होता था, कितने लोग होते हैं सवेरे मस्जिद में, कितने लोग होते हैं ऐसे। ये मसला बड़ा मसला है। जी, मेरा नाम तनवीर अहमद भट्ट है। मैं यही लोग का 7:30 बजे पौने 6:30 बजे वाक़ा पेश है, और आप देख सकते हैं विजुअल्स में भी क्या मसला। ये लगभग 2-4 गांव जो है ना, इसके अगल बगल जो के रोड कनेक्ट होता है उन इलाकों के। 2 फरवरी को हमने डाली थी डीसी साहब की एप्लीकेशन इसकी, और वो फोटोग्राफ भी हमारे पास है, और उन्होंने कोई उस पर इशू किया नहीं है। खाली आए थे 1-2 बार, लेकिन कोई उस पर जो कार्रवाई हुई नहीं। तो दैट्स व्हाई आपको लग रहा है, आपको सीधी से अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो आपके सामने उन्होंने कुछ किया नहीं उसके बाद। तो मसला ये, अगर कुछ होता इससे पहले तो ये नौबत हमारे पास आती नहीं। और यहाँ जो 2-4 गाँव कनेक्ट होते हैं छन्ना से या शालबुग से। फिलहाल हम अपने गाँव की बात करें, हमें मस्जिद शरीफ यहाँ पे हम जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ स्कूल है, यहाँ उस साइड से हम जा नहीं सकते, क्योंकि रोड पूरी तरीके से आप देख सकते हो खत्म हो चुका है। और कोई दूसरा रोड अगर इसको होता तो हम जा सकते हैं उस रोड से, लेकिन इसका कोई कनेक्ट दूसरा रोड है नहीं जिस रोड से हम जा सकते हैं वहां तक। इस खतरे में कम से कम 90 फीट हो गए, हमने ना पाए 90 फीट हो गए कम से कम। स्कूल बिल्कुल, वो आज घर में ही है, वो गए नहीं है स्कूल, क्योंकि दूसरा कोई रोड है नहीं। और सबसे ये अब मैं एक ही रोड है वो खतरे में है, और सब ये जो है ना अभी पावर जो है ना वो पीडीडी वो सिस्टम भी खतरे में है।
यही कंसर्न डिपार्टमेंट और डीसी साहब हमारे हम ये उस वक्त का ये बिल्कुल हम उससे यही रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई जानी नुकसान हुआ नहीं, अल्लाह बचाए, लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो हो सकता है जानी नुकसान भी, क्योंकि बच्चे यहाँ से ज्यादा निकलते हैं दाएं बाएं, और स्कूल भी आज नहीं गए क्योंकि स्कूल इससे नीचे ही है, तो स्कूल कैसे जाते हैं जब पेंडिंग सब कुछ है, क्योंकि रोड एक ही है जहाँ से ये जाते, वो पेंडिंग है, वो खत्म हो चुका है वो। सबसे पहले हमें प्रोटेक्शन मेजर्स लेने हैं, तो हमने इनको ऑन स्पॉट डायरेक्शन दिया है कि ये बैरिकेड करेंगे यहाँ पर, और जो अल्टरनेट रूट है वो फॉलो करेंगे। साथ ही साथ यहाँ एक्सन एंड FCB हैं और R&B के इंजीनियर्स भी हैं, तो उन्होंने कहा इमीडिएटली वो इसका असेसमेंट बनाएंगे, तो ऑन फास्ट ट्रैक बेसिस पर ये फिल भी करेंगे, इसका प्रोटेक्शन बांड भी बनेगा। EDD है वो सब अवेलेबल यहाँ पर है, बस विद हाफ एन आवर हम देखेंगे क्या हिकमत अमली रहेगी इसके लिए, तो उसके हिसाब से इमीडिएटली काम शुरू होगा यहाँ पर बहुत जल्द। लेकिन इस वक्त हमें जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो उठाने हैं, उसमें से मुझे लगता है सबसे पहले हमें यहाँ बैरिकेड करना है, ताकि यहाँ का वहाँ ना जाओ, वहाँ का यहाँ ना आ जाए, और अगर इन्हें काम भी शुरू करना होगा तो उसके लिए भी इन्हें बैरिकेड लगाना जरूरी है। तो मेरी तरफ से पब्लिक को ये गुजारिश है, वो प्लीज यहाँ से न गुजरे जब तक ये ठीक ना होगा, उसका ख्याल रखना है, बिल्कुल उनके कॉपरेशन हमें चाहिए।